भगवान शिव की इच्छा अनुसार वीरभद्र ने पुष्कल से युद्ध किया। पुष्कल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, किंतु वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें वेग पूर्वक चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। कुपित वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से मृत पुष्कल का मस्तक भी काट कर धड़ से पृथक कर दिया और फिर वे विकट गर्जना करने लगे। पुष्कल की मृत्यु के संवाद से वीरवर शत्रुघ्न व्याकुल हो गए। अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान शंकर से युद्ध करने लगे। शत्रुघ्न ने अद्भुत युद्ध किया, किंतु भगवान शिव ने शत्रुघ्न के वक्ष में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। शत्रुघ्न अचेत होकर वहीं गिर पड़े। उस समय शत्रुघ्न की सेना में हाहाकार मच गया। यह दृश्य देखकर हनुमान जी ने तुरंत पुष्कल और शत्रुघ्न के शरीर को रथ में सुलाया और उनकी रक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था कर स्वयं प्रलंकर शंकर से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़े। हनुमान जी अपने पक्ष के योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते और अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाते हुए भयानक काल की भांति सर्वलोक महेश्वर शिव के समीप पहुँचे। उन्होंने कुपित होकर महादेव जी से कहा, रुद्र, मैंने बहुधा ऐसा सुना है कि आप सदा श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु आज आपको श्री राम भक्त का वध करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे बातें मिथ्या सिद्ध हो गईं। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मैं आपको दंड देना चाहता हूँ। परम पराक्रमी पवन कुमार के वचन सुनकर महेश्वर ने उनसे कहा, कपि श्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है। देव दानव वंदित भगवान श्री रामचंद्र जी ही मेरे हृदय धन और स्वामी हैं, किंतु भक्त अपना ही स्वरूप होता है और वीरवर वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है। अतः जिस प्रकार भी हो मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। भक्त वत्सल शिव के वचन सुनते ही मारुतात्मज कुपित हो उठे। उन्होंने विशाल शिला लेकर उनके रथ पर पटक दी। उसके आघात से भगवान शंकर का रथ घोड़े, सारथी और ध्वजा सहित चूर्ण विचूर्ण हो गया। रथ के नष्ट होते ही भगवान शिव नंदी पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। करुणामय भक्त वत्सल भगवान शिव की अद्भुत लीला थी। वे अपने जीवन सर्वस्व भगवान श्री राम और प्राण प्रिय भक्त वीरमणि दोनों की ओर से युद्ध कर रहे थे। उमानाथ को वृषभ पर आरूढ़ होकर युद्ध करते देख हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर भगवान शिव के वक्ष पर प्रहार किया ही था कि भगवान भूतनाथ ने क्रुद्ध होकर अग्नि की ज्वाला की भांति जहाँ ज्वालायमान अपना तीखा त्रिशूल फेंका। इस प्रकार भगवान शिव एवं पवन पुत्र में भयानक संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ने सर्वलोक महेश्वर को अपनी पूंछ में लपेटकर मारना प्रारंभ कर दिया। यह दृश्य देख नंदी भयभीत हो गए। क्रुद्ध हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर शिवजी ने उनसे कहा, भक्त प्रवर हनुमान, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हो गया। मैं दान यज्ञ या थोड़े से तप से सुलभ नहीं हूँ। तुम कोई वर मांगो। भगवान नीलकंठ के वचन सुनकर हंसते हुए हनुमान जी ने कहा, महेश्वर, श्री रघुनाथ जी की कृपा से मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं, किंतु मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरे पक्ष के पुष्कल आदि मृत एवं शत्रुघ्न आदि मूर्छित होकर धरती पर पड़े वीरों की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। मैं इन्हें जीवित करने के लिए द्रोणगिरी पर औषधियां लाने जाता हूँ। तुम्हारे लौटने तक मैं इनकी रक्षा अवश्य करूँगा। भगवान शंकर के यह स्वीकार करते ही हनुमान जी अत्यंत वेग पूर्वक क्षीरोदधि के तट पर पहुँचे।
वे द्रोण नामक पर्वत को ले चलने के लिए तैयार ही हुए थे कि वह कांपने लगा। पर्वत के रक्षक देवताओं ने हनुमान जी से कहा, तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो? अद्भुत शक्तिशाली हनुमान जी ने अत्यंत निर्भीक वाणी में भगवान रुद्र के साथ घटित हुए युद्ध का वृत्तांत सुनाते हुए देवताओं से कहा, मैं अपने पक्ष के मृत वीरों को जीवित करने के लिए इस पर्वत को ले जाना चाहता हूँ। बल के घमंड में आकर रोकने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अतएव तुम लोग यह समूचा द्रोण पर्वत अथवा नवजीवन प्रदान करने वाली वह औषधि ही मुझे दे दो, जिससे मैं अपने मरे हुए वीरों के प्राण बचा लूं। पवन पुत्र के वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मृत संजीवनी औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी अत्यंत वेग पूर्वक युद्ध भूमि में पहुँचे। वहां गणों सहित भगवान शिव अपने वचन के अनुसार पुष्कल एवं शत्रुघ्न आदि वीर पुंगवों के शरीरों की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने पुष्कल के वक्ष पर औषधि रखी और उनके सिर को धड़ से जोड़कर कहा, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूँ, तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाएं। पुष्कल तुरंत ही उठकर बैठे। वे युद्ध करने के लिए वीरभद्र को ढूंढने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी तुरंत भगवान शिव के बाण से मूर्छित शत्रुघ्न के समीप पहुँचे। वहां उन्होंने शत्रुघ्न की छाती पर औषधि रखकर कहा, यदि मैंने प्रयत्न पूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। शत्रुघ्न तत्काल ही जीवित हो उठे और वे युद्ध के लिए भगवान शंकर को ढूंढने लगे। परम पराक्रमी हनुमान जी ने उस औषधि के द्वारा अपने पक्ष के समस्त मृत सैनिकों को जीवित कर दिया। फिर तो सभी योद्धा कवच आदि से सुसज्जित होकर अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर शत्रु का मान मर्दन करने के लिए वेग पूर्वक चले। इस बार राजा वीरमणि स्वयं शत्रुघ्न से युद्ध करने के लिए डट गए। यद्यपि महाराज वीरमणि ने शत्रुघ्न के साथ भयानक युद्ध किया, किंतु शत्रुघ्न के तीक्ष्ण बाणों के असहनीय आघात से वे मूर्छित हो गए। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने स्वयं शत्रुघ्न से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। शिव और शत्रुघ्न का समर अत्यंत भयानक था। प्रलंकारी शिव के प्रहारों का शत्रुघ्न नहीं सह पाते थे। उन्हें व्याकुल देखकर हनुमान जी ने उनसे कहा, अपनी रक्षा के लिए इस समय आप अपने अग्रज श्री रघुनाथ जी का ही स्मरण करें। उनके अतिरिक्त प्राण रक्षा का अन्य कोई मार्ग नहीं है। हनुमान जी के सत परामर्श से शत्रुघ्न जी अपनी रक्षा के लिए श्री रघुनाथ जी से अत्यंत करुणा स्वर में प्रार्थना करने लगे। फिर क्या था, नव दूर्वा दल श्याम कमल नयन भगवान श्री राम हाथ में मृग श्रृंग लिए यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां उपस्थित हो गए। युद्ध स्थल में उन्हें आया देखकर शत्रुघ्न अत्यंत विस्मित किंतु सर्वथा निश्चिंत हो गए। हनुमान जी की प्रसन्नता की तो सीमा ना थी। वे दौड़कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामिन, आपकी भक्त वत्सलता धन्य है। हम अत्यंत धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। प्रभु, अब आपकी कृपा से हम लोग शत्रु को कुछ ही क्षण में पराजित कर देंगे। उसी समय जब देवाधिदेव महादेव जी ने अपने हृदय धन भगवान श्री राम को वहां उपस्थित देखा, तो आगे बढ़कर उन्होंने
उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक कहा, कृपामय प्रभु, आज मेरा परम सौभाग्य है जो मैं यहाँ आपके दुर्लभतम दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। कृपालु, मैंने अपने भक्त के हित के लिए आपके कार्य में विघ्न उपस्थित किया है, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैंने पूर्व काल में इस नरेश को वरदान दिया था, उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हूँ। अब यह राजा अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों की सेवा में ही समर्पित कर देगा। कृपूर गौर महेश्वर का कथन सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, भगवान, अपने भक्तों का पालन करना तो देवताओं का धर्म ही है। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, आपके द्वारा यह बहुत उत्तम कार्य हुआ है। हे महेश्वर, मेरे हृदय में आप हैं और मैं आपके हृदय में हूँ। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य 1000 कल्पों तक कुंभी पाक में पकाए जाते हैं। महादेव जी, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं, तथा जो मेरे भक्त हैं वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के वचन सुनकर करुणा मूर्ति भगवान शिव जी ने अपने अमृत तुल्य कर स्पर्श से मूर्छित राजा वीरमणि को जीवित कर दिया। इसी प्रकार उनके अन्य पुत्र आदि भी मृत्युंजय शिव की कृपा से जीवित हो गए। फिर तो महाराज वीरमणि ने अत्यंत आदर पूर्वक यशा शव को प्रभु के सम्मुख उपस्थित कर दिया तथा अपने पुत्र, बंधु और बांधवों सहित प्रभु की सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यह देखकर परोपकारी मूर्ति पवन कुमार आनंद मग्न हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शाप उद्धारक। भगवान श्री राम के अश्वमेघ का अश्व घूमता हुआ हेमकूट पर्वत के एक विशाल उद्यान में पहुंचा ही था कि वहां अकस्मात उनका सारा शरीर अकड़ गया। वह हिल डुल भी नहीं सकता था। अश्वरक्षकों के मुख से यह संवाद सुनते ही शत्रुघ्न जी तुरंत अपने सैनिकों के साथ अश्व के समीप पहुँचे। वहां पुष्कल ने उन्हें हिलाने डुलाने और उठाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु अश्व तो जड़ सा हो गया था, वह तनिक भी नहीं हिला। अत्यंत चिंतित होकर शत्रुघ्न जी ने अपने मंत्री सुमति जी से पूछा, मंत्रीवर, अब क्या करना चाहिए? सुमति जी ने उत्तर दिया, स्वामिन, अब तो प्रत्यक्ष और परोक्ष समस्त बातों को जानने वाले किसी ऋषि मुनि को ही ढूंढना उचित प्रतीत होता है। महाराज शत्रुघ्न के आदेशानुसार सेवक तपस्वी ऋषि का पता लगाने दूर दूर तक दौड़ पड़े। कुछ ही देर में उन्हें परम तपस्वी शौनक ऋषि के पवित्र आश्रम का पता चला। शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी और पुष्कल आदि के साथ वहां जाकर अपना परिचय देते हुए तपोमूर्ति मुनि के चरणों में अपना प्रणाम किया। प्रसन्नता पूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि से शत्रुघ्न जी का स्वागत करने के अनंतर महामुनि शौनक जी ने उनका समाचार पूछा तो शत्रुघ्न जी ने अत्यंत विनय पूर्वक यज्ञाश्व के आश्चर्यजनक गात्र स्तंभ का समाचार सुनाते हुए उनसे प्रार्थना की, मुनिनाथ, सौभाग्यवश हमें आपका दर्शन हो गया। आप कृपा पूर्वक हमारी यह विपत्ति निवारण कीजिए। कुछ देर तक ध्यान करने के अनंतर शौनक जी ने कहा, राजन, अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण के अपराध पर ऋषियों ने उसे राक्षस होने का शाप दे दिया। ब्राह्मण की करुण प्रार्थना पर ऋषियों ने पुनः कहा, जिस समय तुम श्री रामचंद्र जी के अश्व को
अपने वेग से स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, जिससे इस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसी राक्षस ने अश्व का गात्र स्तंभ किया है, अतएव तुम लोग कीर्तन के द्वारा अश्व के साथ उसे भी मुक्ति प्रदान करो। शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी, पुष्कल जी तथा अन्य सबके साथ महामुनि के चरणों में सादर प्रणाम किया और फिर वे हेमकुट पर्वत के उद्यान में अश्व के समीप चले। वहां जाकर श्री राम भक्त हनुमान जी अश्व को अत्यंत प्रीति पूर्वक भयानक दुर्गतियों का नाशक अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी का पावन चरित्र सुनाने लगे। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और स्वेच्छा अनुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। अब आप इस कुत्सित योनि से मुक्त हो जाएं। हनुमान जी के वचनों को सुनते ही देवता ने प्रकट होकर उनका आभार स्वीकार किया और फिर वे विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। साथ ही यज्ञ के अश्व का भी गात्र स्तंभ निवारण हो गया और वह प्रसन्नता पूर्वक रमणीय उद्यान में भ्रमण करने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम भक्त के बंधन में श्री रामाश्वमेघ का अश्व भ्रमण करता हुआ प्रख्यात कुंडलपुर के समीप पहुंचा। वहां के अत्यंत धर्मात्मा नरेश का नाम सुरथ था। वे वीर धीर बुद्धिमान एवं परम पराक्रमी तो थे ही, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। उनकी समस्त प्रजा भी श्री रघुनाथ जी की भक्त और सधर्म परायण थी। उनके राज्य में घर घर अश्वत्थ और तुलसी की पूजा तथा भगवान श्री सीताराम की कथा होती थी। अनीति और अधर्म के लिए वहां कोई स्थान नहीं था। पाप परायण नर नारी उस राज्य में रह ही नहीं सकते थे। एक बार विश्ववंदित यमराज ने उनकी श्री राम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा अनुसार वर प्रदान किया था। राजन, भगवान श्री राम के दर्शन के बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम मुझसे सदा निर्भय रहोगे। अपने नगर के समीप चंदन से चर्चित अत्यंत मनोहर अश्व को देखकर सेवकों ने महाराज सूरथ को सूचना दी। हरि भक्ति परायण नरेश ने अश्व को पकड़ने का आदेश देते हुए कहा, आह, हम सभी धन्य हैं, क्योंकि हमें भुवन पावन श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन प्राप्त होगा। इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब अनाथ नाथ भक्त वत्सल श्री राम यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे कृतार्थ करेंगे। अश्व पकड़ लिया गया। धर्मात्मा राजा सुरथ की श्री राम चरणारविंद में अनुपम भक्ति का परिचय पाकर शत्रुघ्न जी ने उनके समीप दूत के रूप में अंगद जी को भेज दिया। महाराज सुरथ ने अंगद जी से स्पष्ट वचनों में कह दिया, मैं अपने प्राण धन श्री रामचंद्र जी के मुख का दर्शन करना चाहता हूँ। इस अभिलाषा के पूर्ण हुए बिना मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटूंगा। अंगद जी ने राजा से अपने पक्ष के वीरों की वीरता का गुणगान सुनाते हुए कहा, राजन, त्रिकूट पर्वत सहित समूची लंका को क्षण भर में फूंक देने वाले और दुष्ट बुद्धि असुरराज रावण के परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार का प्राण हरण कर लेने वाले श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के अनन्य मधुकर हनुमान जी के पराक्रम से तो तुम परिचित ही होगे। वे इस समय अश्व के रक्षक हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। दूसरा कोई मूढ़ बुद्धि मनुष्य नहीं जानता। इसीलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे अपने मन से तनिक भी नहीं बिसारते।
तुम्हें यह सब भली भांति सोचकर निर्णय लेना चाहिए। महाराज सुरथ ने सम्मान पूर्वक अंगद जी को उत्तर दिया, वानरराज, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम प्रभु श्री राम का ही स्मरण, चिंतन और पूजन करता हूँ, तो वे करुणा निधान स्वयं पधार कर मुझे कृतार्थ करें। अन्यथा महाबली श्री राम भक्त हनुमान, शत्रुघ्न जी और भरत नंदन पुष्कल आदि मुझे बल पूर्वक बांधकर अश्व ले जाएं। तुम मेरा यह निश्चय शत्रुघ्न जी की सेवा में निवेदन कर दो। अंगद जी के लौटते ही युद्ध की तैयारी हो गई। उधर महाराज सुरथ अपने अनन्य वीर सेनापति के संरक्षण में विशाल वाहिनी एवं वीर चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हर्यक्ष, सहदेव, भूरिदेव तथा असुतापन नामक 10 पुत्रों के साथ जो युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले थे, सब डट गए। भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। भरत नंदन पुष्कल सुरथ कुमार चंपक जी के साथ युद्ध करने लगे। पुष्कल और चंपक दोनों वीर थे। दोनों ही एक दूसरे की वीरता एवं युद्ध में दक्षता की प्रशंसा करते हुए युद्ध कर रहे थे, किंतु वीरवर चंपक जी ने पुष्कल जी को बांधकर अपने रथ पर बैठा लिया। शत्रुघ्न जी की सेना में हाहाकार मचते देखकर हनुमान जी कुपित होकर चंपक के सम्मुख पहुंच गए। उन्होंने चंपक पर कितने ही वृक्ष एवं शिलाओं से आक्रमण किया, किंतु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चंपक ने उन सबको तिल सरीखे काट गिराया। तब हनुमान जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए और चंपक को पकड़कर आकाश में उड़ गए। वहां उन्होंने उनका पैर पकड़कर पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। धर्मात्मा राजा सुरथ का धार्मिक वीर पुत्र चंपक धरती पर गिरते ही घायल होकर मूर्छित हो गया। हनुमान जी महाराज सुरथ और उनके पुत्रों तथा उनकी समस्त प्रजा की श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद की भक्ति से परिचित थे। महाराज सुरथ श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन प्राप्त कर ले, यह वे हृदय से चाहते थे, पर अश्व की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन भी आवश्यक था। उन्होंने देखा उनके सम्मुख महाराज सुरथ विशाल धनुष पर शरसंधान किए डट गए हैं। महाराज सुरथ ने हनुमान जी से कहा, कपिंद्र, निश्चय ही तुम महावीर और मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हो, किंतु मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तुम्हें बांधकर अपने नगर में ले जाऊंगा। तुम सावधान हो जाओ। अपने जीवन सर्वस्व को प्राण समझने वाले महाराज सुरथ को देखकर हनुमान जी मन ही मन मुदित हुए। उन्होंने उत्तर दिया, राजन, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो, हर हम लोग भी उन्हीं के सेवक हैं। यदि तुम मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बल पूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। वीर, तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद ऐसा कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है वह दुख से पार हो जाता है। महाराज सुरथ ने पवन पुत्र की प्रशंसा करते हुए अपने तीक्ष्णतम शरों से उन्हें घायल कर दिया। हनुमान जी ने कुपित होकर राजा का धनुष पकड़कर तोड़ दिया। राजा ने दूसरा धनुष उठाया ही था कि पवन पुत्र ने उसे भी तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष और 49 रथ नष्ट कर दिए। यह देखकर राजा सुरथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु हनुमान जी हंसते हुए उसे भी निगल गए। तब महाराज सुरथ ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर रामास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया। बंधते समय हनुमान जी ने कहा, राजन, तुमने मेरे स्वामी के ही अस्त्र से मुझे बांध लिया है। मैं उनका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर में ले चलो।
उदार शिरोमणि भक्त राज हनुमान ने अपने प्रभु के अस्त्र के सम्मान एवं भक्ताग्रगण्य सुरथ के हित के लिए बंधन स्वीकार कर लिया। हनुमान जी को बंधते देखकर कुपित पुष्कल राजा के सम्मुख पहुंचकर युद्ध करने लगे, किंतु राजा के तीक्ष्ण शरों से वे भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार लवणासुर घाती शत्रुघ्न जी एवं सुग्रीव आदि भी राजा के तीक्ष्ण शरों से घायल होकर मूर्छित हो गए। महाराज सूरथ विजय हुए। उन्होंने शत्रुघ्न जी के प्रमुख वीरों को रथ में बैठाया और प्रसन्न मन से नगर की ओर चल पड़े। राजसभा में बैठकर महाराज सूरथ ने बंधे हुए हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दयामय श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। बंधन युक्त दया परवश हनुमान जी ने अपने पक्ष के सभी प्रधान वीरों को बंधा देखकर कमल नेत्र श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए मन ही मन उनसे अत्यंत करुण प्रार्थना की। हाँ नाथ, हाँ पुरुषोत्तम, हाँ दयालु सीतापते, आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करें प्रभु। आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सूक्ष्मा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। दयामय, मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर ना लगाइए। आपने सभी भक्तों को संकट से बचाया है। दानव वंश रूपी अग्नि की तीव्र ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है तथा दानवों को मारकर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। करुणानिधे, अब मेरी भी सुध लीजिए। नाथ, बड़े-बड़े सम्राट भी आपके चरणों की पूजा करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं राजा सूरथ के द्वारा प्रगाढ़ बंध में बांधा गया हूँ। हे महापुरुष देव, शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दिलाइए प्रभु। संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे तो संसार अप्रसन्न होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए अब आप विलंब ना कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए प्रभु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्राण प्रिय पवन कुमार के अंतर हृदय की प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु श्री राम तुरंत पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर तीव्रतम गति से चलकर वहां आ पहुँचे। हनुमान जी ने देखा, मेरे सर्वांतर अंतर्यामी प्रभु श्री राम आ गए हैं। उनके पीछे लक्ष्मण, भरत एवं वीतराग ऋषियों के समुदाय को देखकर दयामय पवन नंदन ने गद्य गद्य कंठ से भाग्यवान महाराज सूरथ से कहा, राजन देखो, भक्तों को संकट से मुक्त कराने वाले मेरे प्राण सर्वस्व श्री रघुनाथ जी हमें बंधन मुक्त करने आ गए हैं। हनुमान जी का संकेत प्राप्त होते ही महाराज सूरथ प्रभु के चरणों में लेटकर बारंबार प्रणाम करने लगे। उन्होंने प्रभु के परम पावन चरणों को अपने प्रेमाश्रुओं से धो दिया, और जब दयाधाम श्री राम ने चतुर्भुज रूप धारण कर राजा सूरथ को छाती से लगा लिया, तब हनुमान जी के नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित होने लगे। प्रभु ने राजा से कहा, राजन तुमने यशस्वी क्षत्रिय धर्म का पालन कर बड़ा उत्तम कार्य किया है। श्री रघुनाथ जी की दया दृष्टि से हनुमान जी आदि सभी वीर बंधन से मुक्त और समस्त मूर्छित तथा मृत योद्धा जीवित हो गए। राजा सूरथ के आनंद की सीमा न थी। उन्होंने पुत्रों सहित हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु की अर्चना की।
राजा, मंत्री, राजा के पुत्र, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान श्री राम एवं उनके अनन्य भक्त राज हनुमान के दर्शन कर धन्य हो गए। सबने अपना जन्म और जीवन सफल कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महामुनि आर्णयक से मिलन। वायु वंशोद्भव हनुमान जी शत्रुघ्न जी की अक्षौहिणी सेना के साथ साथ उनकी रक्षा के लिए सतत सावधान रहते थे। अश्व के पीछे पीछे विशाल सशस्त्र वाहिनी परम पावनी नम्रता के तट पर पहुंची। वहां तपस्वी ऋषियों का समुदाय निवास करता था। वहां नर्मदा के तट पर पलाश के पत्तों से बनी एक पुरानी पर्णशाला थी। उसमें भगवान श्री राम के ध्यान परायण महामुनि आर्णक निवास करते थे। हनुमान जी पुष्कल और अपने नीति कुशल मंत्री सुमति के साथ श्री रामानुज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने जब उन्हें यज्ञ अश्व के रक्षक के रूप में देखा तो वे श्री राम की भुव मंगलकारिणी मनोहर लीला कथा सुनाते हुए कहने लगे, स्थिर ऐश्वर्य पद को